तो आज बात करते हैं कि पीडियाट्रिक डोज हम कैसे डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स। तो मॉडर्न में सबसे पहले हम बिलो 2 इयर्स अगर है बच्चा तो हम उसकी कैसे डिसाइड करेंगे बाय फ्राइड रूल। फ्राइड रूल में क्या होता है कि एज ऑफ द बेबी लेते हैं। अब एज ईयर में तो लोगे नहीं, मंथ लोगे, ठीक है, इनटू अडल्ट डोज अपॉन में 150। यह है फ्राइड रूल। ऐसे निकालना है हमें 2 साल से कम के बच्चे की। यंग रूल और क्लार्क रूल अप्लाइड होता है 2 साल से ऊपर। तो वेट ऑफ द बेबी इन पाउंड्स इनटू अडल्ट डोज अपॉन में 150 इज क्लार्क्स रूल। और यंग रूल क्या होता है? एज इन ईयर्स प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज। तो ये 3 फॉर्मूले ध्यान रख लेना, हर दवाई की डोज निकल जाएगी। नेक्स्ट इज जो सुश्रुत ने बताया वो बोला शीरप। शीरप यानी जो दूध पीता बच्चा है वो पर्व द्वय, ये 2 पर्व के जितनी मात्रा जो आती है अप्रोक्सीमेटली इन ड्रॉप्स 2 to 10 ड्रॉप्स हम ले सकते हैं शीरप में। शीर अन्नाद में हम कोलस्थी मात्रा ले सकते हैं अप टू 1 ग्राम्स और 1.5 ग्राम्स। और अन्नाद में हम कोल मात्रा लेते हैं जो कि 2 ग्राम के अंडर अंडर हम कहते हैं, 2 से 3 ग्राम के अंडर अंडर हम यूजुअली प्रैक्टिस में देते हैं बच्चों को। काश्यप ने बताया है कि भाई पैदा होते ही बच्चे को आप विडंगफल मात्रा दे सकते हो, लेकिन और एज के साथ बढ़ती जाएगी मात्रा। आमलकी के फल से ज्यादा मात्रा नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू शारंदर अगर 1 महीने का बच्चा है तो हम उसको 1 रत्ती की डोज देते हैं, और 12 महीने का है तो 12 रत्ती की, यानी 1 माशा। और ये जो 1 माशा है बढ़ते बढ़ते 16 साल तक 16 माशा हो जाएगी, और 16 से 70 तक 16 माशा ही रहेगी, कांस्टेंट डोज रहती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, पीडियाट्रिक डोज इस तरीके से डिसाइड की जाती है। पीजी के पेपर में पूछा जा सकता है, आपकी जनरल प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा। तो ये वीडियो सेव कर लेना और शेयर कर देना।